यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सच्चिदानन्दं सहगण रघुनाथां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामेव पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त
राधाकान्ता नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गो मम मन्दमतेर्यति मत्सर्वस्वपदां भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादौ श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्वलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाश्रयेस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। इको बंद कर दिया। जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना तो धीरे धीरे एक एक पार्ट छोड़ देता है, वैसे मंगलाचरण करते समय धीरे धीरे लोग छूटते गए हैं। श्री गौर निताई हमारे जगन्नाथ प्रिय माता, क्या नाम है? ज्योति माता, जय द्रौपदी माता आपके सेवित विग्रह हैं। ये गौर निताई बहुत झुक गए हैं। सो आज बहुत अच्छा दिन है। हमारे जय द्रौपदी माता का आविर्भाव तिथि है, जन्मदिन है। मैं कल हमारे केयूर जी हमारे साथ आए हैं फ्लोरिडा से, तो मैं उनको पूछ रहा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख कौन देता है। तो वो जोर से नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे कान में कहे, पीछे जो बैठी है ना, सबका अपना अपना होता है। लेकिन रामायण में एक बहुत सुंदर बात कही गई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख यदि कोई देते हैं तो वो है साधु, वो है संत। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख यदि कोई देता है तो और वो भी साधु है, वही संत है। एक भक्त, एक साधु, एक संत सबसे ज्यादा सुख देते हैं और सबसे ज्यादा दुख देते हैं। वो कहते हैं रामायण में कि जब संतों से मिलन होता है, जब भक्तों से मिलना होता है, तो वे सबसे ज्यादा सुख देते हैं, और वही भक्त से जब बिछड़ना होता है तो सबसे ज्यादा दुख देकर जाते हैं। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि भक्तों से मिलना ये सबसे ज़्यादा सुख है। तुम्हारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति वृक्ष के माध्यम से समय समय के अंतर में सब यहाँ पर मिलते हैं, और मुझे आपसे मिलने का आज अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा मूड तो था कि मैं भी प्रभु जी के मुख से कुछ सुनूं, क्योंकि 3-4 दिन पहले डॉक्टर ने मेरा गला चेक किया, वो अंदर कैमरा डाल के, और मुझे कहा आपके किलोमीटर पूरे हो गए हैं। वो गाड़ी के किलोमीटर होते ना एक सर्टन, तो मैंने कहा कैसे? बोले आप बहुत बोल चुके हैं, आप ज़रूर से ज़्यादा बोल दिए हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे 3 वीक का टोटल रेस्ट कहा है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको मौन व्रत रखना है। मैंने कहा 2 दिन बोलूँगा, फिर मैं ले लूँगा। सो खैर, हमारी वाणी बंद हो जाए उसके पहले हमें भगवान के विषय में गा लेना चाहिए, उनका नाम ले लेना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर कौन सा प्रसंग चल रहा है आपका क्या, लेकिन अभी अभी कल ही राम कथा का विराम हुआ प्रभु वॉशिंगटन डीसी में, और वहाँ स्पेशली सुंदर कांड के ऊपर कथा थी। तो जो मन में स्मृति है वो थोड़ा सा आपके बीच में, ठीक है ना, चलेगा? तो वैसे हनुमान जी महाराज
दास्य भक्ति के आचार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको कहा कि हमारी प्रथम पहचान क्या है। हमारी प्रथम पहचान है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भगवान से वात्सल्य भाव है, मैं भगवान को अपना बेटा मानती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं हमारा साख्य भाव है, तो कुछ लोग कहते हैं माधुर्य भाव है। चाहे किसी भी भाव में हम भक्ति करें, लेकिन उन सभी भाव में दास्य भाव स्थित होता है। मतलब माधुर्य हो, वात्सल्य हो, तो दास्य तो रखना ही पड़ेगा। सो हमें दास्य भाव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दास्य भाव के आदर्श आइडल आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अभी हम कथा स्पेशली सुंदर कांड की कथा सुने 7 दिन तक। और सुंदर कांड के पहले बहुत सुंदर कथा है। अब जानते हैं रामायण में हनुमान की एंट्री कहां से होती है? आधे फिल्म के बाद होती है। राम जी का जब सीता जी से विरह हुआ, राम जी सीता जी को खोज रहे हैं और फिर शबरी का उद्धार किए और राम और लक्ष्मण किष्किंधा एक क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ रहते हैं। हनुमान जी सुग्रीव जी की रक्षा करते हैं। जब राम जी और लक्ष्मण जी उस किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे तो सुग्रीव ने देखा कि 2 लोग आ रहे हैं। अब सुग्रीव के मन में हुआ कि ये 2 बाली के कोई आदमी लगते हैं। बाली कौन? सुग्रीव का भाई। और सुग्रीव जी बाली से डरते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाली के कोई दूत हैं और हमारा भेद जानने के लिए या हमें मारने के लिए आए हैं। डर के मारे सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं कि हनुमान जी आप जाओ और देखो कि वो 2 कौन हैं। तो उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी का प्रथम मिलन राम और लक्ष्मण के साथ होता है। हनुमान जी पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो? को तुम श्याम सुंदर शरीरा, इतने सुंदर श्यामल शरीर में आप कौन हो? तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अवधपति सूर्यवंश रघुवंश के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूं। राम ये नाम सुनते ही हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर गए और राम जी से मिलन हुआ। एक प्रसंग है मुझे जो आपको स्पेशली कहना है। जब हनुमान और राम जी का मिलन हो गया तब हनुमान जी कहते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहे हूं। हे नाथ, इस शैल पर, इस पर्वत पर कपिपति रहे हूं। कपिपति वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने क्या कहा? नाथ शैल पर कपिपति रहे हूं। सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव इस पर्वत पर रहता है और वो आपका दास है। कृपया करके आप उनको अपना दर्शन दीजिए और उनके साथ मित्रता कीजिए। समझ में आ रहा है? फिर से बोलूं, हे नाथ, हे राम जी, उस पर्वत पर वानरों का राजा रह रहा है और वो कौन है? वो आपका दास है और कृपया करके आप उनके साथ मित्रता कीजिए। अब मैं आपको पूछूं, क्या सुग्रीव राम जी का दास है? नहीं ना। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? उस वहां पर कौन रहता है? आपका दास रहता है। अच्छा, सुग्रीव ने हनुमान जी को तो परीक्षा लेने के लिए भेजा था और सुग्रीव को तो ये लगा था कि ये बाली के कोई आदमी है। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि वो आपका दास है और मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको उनसे मित्रता करनी चाहिए।
कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि हम लोग गुरु के अंडर में क्यों रहते हैं, हम लोग गुरु के माध्यम से शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं। यहाँ पर गुरु की बहुत सुंदर महिमा बताई जा रही है। यहाँ पर एक घड़ी के लिए समझिए कि हनुमान जी गुरु तत्व है, और गुरु तत्व क्या करते हैं इस प्रसंग से हमें जानने मिलता है। कई बार हम सोचते हैं गुरु हमारी तरह उठते बैठते खाते पीते हैं, हमारी तरह हरि नाम जाप करते हैं। सो आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु की क्या विशेषता है। सो यहाँ पर गुरु की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता प्रस्तुत होती है, और वो विशेषता यह है कि गुरु भगवान के प्रति हमारी सिफारिश करते हैं। गुरु जो होते हैं भगवान को हमारी सिफारिश करते हैं। सुग्रीव मर जाता फिर भी राम से कभी मित्रता नहीं कर पाता। सुग्रीव तो राम जी से भागने का प्रयास कर रहा था ना, कि भाई ये कोई और तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता करवाई। ठीक उसी प्रकार हम यदि डायरेक्टली चाहे तो भगवान से न मिल सकते हैं, भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। हमारे साथ भगवान से संबंध एक गुरु ही जुड़ा सकता है, और हमारे अंदर कोई लायकात योग्यता नहीं होती, लेकिन गुरु जो होते हैं वो सिफारिश करते हैं कि प्रभु ये मेरी इच्छा है और कृपया करके आप उनसे मित्रता कीजिए, आप उनको अपना बना लीजिए। सो गुरु की कृपा से, कोई साधु कोई संत की कृपा से भगवान हमें अपनाते हैं। यदि हम लोग चाहें कि डायरेक्ट भगवान हमको मिलेंगे तो उसमें हमारा नंबर कभी नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम दूसरी थ्योरी में जाए कि किसी गुरु के सानिध्य में रहे, किसी साधु की सेवा करे, किसी भक्त की सेवा करे, तो उस भक्त की सिफारिश से, उस गुरु की सिफारिश से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और एक बार किसी गुरु ने कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो फिर भगवान को कल्याण करना ही पड़ेगा। और इसका ज्वलंत प्रमाण भागवत जी में भी है। हम सब जानते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांध दिया और सारी गोपियों को कह दिया तुम अपना काम करो, बलराम जी अपना काम, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और उस समय कृष्ण भगवान उखल से बंधे हुए थे, और बंधे हुए कृष्ण की दृष्टि नंद बाबा के घर पर यमलार्जुन के ऊपर पड़ी, वो दोनों वृक्ष के ऊपर गई। तो उस समय भागवत जी में आप देखिएगा, भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में कृष्ण के मन में क्या विचार आया, उस यमलार्जुन को देखकर, उस दो वृक्ष को देखकर, पुरा नारदेन शापेन, बहुत पहले नारद मुनि ने श्राप दिया है, मतलब नारद ने वचन दिया है कि तुम दोनों का उद्धार कृष्ण के हाथ से होगा। कृष्ण ने नारद का चेहरा देखा। ये यमलार्जुन ने तो पाप ही किया था, ये जो वृक्ष बने थे उन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध किया था। यमलार्जुन को देखकर नहीं, नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्ष का उद्धार किया। हमारा आपका चेहरा देखकर कृष्ण हमारा उद्धार नहीं करेंगे, हमारी ओर देखकर तो भगवान कभी हमारा उद्धार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या क्या कर्म किए हैं या हम जानते हैं या परमात्मा जानते हैं। तो हमारा चेहरा देखकर भगवान हमारा उद्धार नहीं करें, परंतु नारद जैसे भक्तों की कृपा हो, नारद जैसे भक्तों के सानिध्य में यदि हम रहे, तो कोई संत, कोई साधु या किसी गुरु को देखकर भगवान हमारा उद्धार कर सकते हैं, जैसे कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया। सो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उनसे, वो आपका दास है। हम भी किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहें तो वे हमारा भगवान से संबंध जुड़ा सकता है, वे हमारी भगवान से मित्रता करा सकता है, वे हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। और फिर तो हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर कंधे पर बैठा कर उड़े, सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई। और फिर कथा आप सब जानते हैं, सुग्रीव जी ने अपनी सेना को भेजा कि 1 महीने के अंदर सीता जी को खोज कराओ। और भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सेना गई।
दक्षिण भारत में जो सेना थी उसमें जामवंत जी थे, हनुमान जी थे, अंगद जी थे। ये सब लोग जा रहे थे, मार्ग में संपाति जी मिले। उन्होंने कहा कि तुम जिस सीता जी को खोज रहे हो वो रावण की लंका में है। अब लंका जाने के लिए समुद्र के तट पर सारी सेना पहुंच गई। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि समुद्र को पार करके कौन लंका जाए और कौन सीता जी को देखकर आए। तो सबका फोकस जामवंत जी के ऊपर, क्योंकि जामवंत जी बहुत शक्तिशाली थे। जामवंत जी ने कहा, सालो मेरी ओर क्यों देख रहे हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। जब सतयुग था और सतयुग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और उस समय भगवान विष्णु ने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो उस समय मैंने कुछ ही सेकंड में पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा लगाई थी। मेरे में उतना बल था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं समुद्र पार करके लंका नहीं जा सकता। ये जामवंत जी बहुत अच्छा चरित्र है। सतयुग में भगवान विष्णु का अवतार हुआ वामन, तब भी जामवंत जी थे। त्रेता में तो थे ही। ये जामवंत जी द्वापर युग में भी थे, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है ना, उनमें से एक है जामवती। ये जामवती जामवंत जी की बेटी है। तो 3-3 युग की आयुष्य जिसकी है वो है जामवंत जी। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, लेकिन हमारी सेना में एक आदमी है। बोले कौन? बोले बाली पुत्र अंगद। अंगद जी जा सकते हैं। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता। ये कथा आप सब जानते हैं ना। मैं जा सकता हूं लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता। क्यों? उसके 2 कारण हैं। रावण की लंका में बहुत ऐश्वर्य है और मैं जवान लड़का उस लंका में जाऊं और उस भोगों में ऐश्वर्य में फंस जाऊं, तो फिर रिटर्न आने में मुझे डाउटफुल लग रहा है। कई बार ऐसा होता है। देखिए, हमारे प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका आए सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रचार बहुत किया, लेकिन उनके बाद कई सारे ब्रह्मचारी आदि आए इस उद्देश्य से कि हम अमेरिका में प्रचार करेंगे। यहाँ आकर प्रचार तो नहीं किया, लेकिन फैमिली बढ़ा लिया, शादी वादी कर ली, बच्चे हो गए। तो वही ताम जाम, वही ऐश्वर्य में फंसकर कहीं मैं वापस न लौट पाऊं, अंगद जी ने कहा। और दूसरा कारण यह था कि पूर्व में अंगद के पिता बाली और रावण दोनों मित्र थे, और कभी कभी बाली रावण से मिलने के लिए लंका जाते थे। तो एक दिन अपने बेटे अंगद को साथ में लेकर के, उस समय अंगद ये सब बच्चों जैसा था, लगभग बोला पीला कुर्ता जो होश है, अंगद जी ऐसा लग रहे थे पीले वाले। तो ऐसे थे अंगद जी, तो साथ में लेकर गए थे। अब रावण और बाली का डिस्कशन चल रहा था। अब बच्चे तो क्या है, शरारत करते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है। तो बच्चे वहां पर एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनको इतना शरारत की, वो समुद्र का जल उठाकर उसके ऊपर डाला। इसकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम सालों भारत से लंका में आते हो, यहाँ आकर हमको डिस्टर्ब करते हो, अब की बार श्राप देता हूं, इस बार तुम भारत जाओगे, अब की बार तुम आओगे तो रिटर्न वापस नहीं जा पाओगे। ये श्राप अंगद को बचपन में ही प्राप्त हो चुका था कि तुम भारत से लंका आ तो सकते हो, वापस नहीं जा सकते हो। इसलिए अंगद ने क्या कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन रिटर्न नहीं आ पाऊंगा। इसलिए तो सब लोग अपनी असमर्थता बताने लगे। अब उस सभा में एक आदमी था जो जा सकता था, लेकिन उनको ऋषि मुनि का श्राप था, हनुमान जी, कि जब तक उनकी शक्ति कोई याद न कराए तब तक उनका पराक्रम बल प्रकट न हो। लेकिन ये बात जामवंत जी को पता चल गई। अब यहाँ पर जामवंत जी भी गुरु का रोल कर रहे हैं। और एक गुरु का रोल क्या होता है आप देखिए। जामवंत जी हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी भी चिंता में बैठे थे कि कौन जाएगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराई। देखो, हनुमान जी को यदि जामवंत जी नहीं मिले होते
तो कभी उनकी शक्ति प्रकट नहीं हुई होती। हमारे आपके जीवन में यदि कोई गुरु न मिले होते तो हमारी दबी हुई छिपी हुई शक्ति कभी प्रकट न होती। गुरु का काम ही होता है कि एक साधक, एक आश्रित के जीवन में जो शक्ति है उसको उजागर करना, उसको प्रकट करना। जामन जी ने हनुमान जी से कहा कि क्या सोच रहे हो, तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है, पवन के समान तुम्हारा बल है, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। हनुमान जी ने ये सुना, लेकिन फिर भी हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। फिर जामन जी ने कहा कि विचार तो करो कि तुम बुद्धि के निदान हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विज्ञान निधाना। तुम बुद्धि के निदान हो। और बहुत प्रकार से जामन जी ने हनुमान जी की महिमा गाई, फिर भी हनुमान जी को कुछ हुआ नहीं। फिर अंत में कहा, राम काज लगी तव अवतारा। अब तुम याद तो करो, तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है? तुम्हारा अवतार, तुम्हारा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है। बस इतना सुना, हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और सुनत भयहु पर्वताकारा। इतना सुनकर ही हनुमान जी महाराज पर्वत के समान विशाल हो गए, सिंह नाद करने लगे, गर्जना करने लगे, उनका शरीर आकाश को छूने लगा और दोनों हाथ जोड़कर जामवन जी को कहते हैं कि वैसे करना चाहूं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो चुकी है कि मैं लंका जा सकता हूं, रावण की पूरी सेना को मैं अकेला मार सकता हूं। आप कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर घसीट कर आपके चरणों में लेकर आऊं, आप कहो तो मैं एक झटके में सीता जी को लेकर आऊं। लेकिन फिर भी हे जामवन जी, आप हमारे गुरु हो, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात है। हनुमान जी का सामर्थ्य वाल्मीकि ऋषि ने बता दिया। सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान अपने गुरु को क्या कहते हैं? करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप बताइए मुझे क्या करना है। तब जामन जी ने क्या कहा, न रावण को मारना है, न युद्ध करना है, न सीता को लाना है, कुछ नहीं करना है, केवल लंका जाइयो और सीता जी को देखकर वापस आइयो। दैट्स इट। अब यहां पर प्रश्न हुआ, जब जामन जी ने इतना कहा तो हनुमान जी को कैसा लगा? तो जामवंत के वचन सुहाए, जामन जी का वचन बहुत अच्छा लगा और सुनी कपि हृदय उर लाए, और हनुमान जी ने उस वचन को अपने हृदय में बांध दिया। हमारा उल्टा होता है, हमारे अंदर थोड़ा सा पराक्रम, थोड़ा सा आर्ट, थोड़ी सी कला, थोड़ी सी शक्ति आ जाती है और हम कुछ सेवा, कुछ कार्य करते हैं और हमारा अच्छा भविष्य देखकर, लॉन्ग दृष्टि देखकर यदि गुरु हमको रोकते हैं तो हम उस गुरु को ही छोड़ देते हैं। यदि गुरु हमें कोई कुछ कहते हैं, हमारे मन से विपरीत कोई बात करते हैं तो उसे त्याग देते हैं। लेकिन हनुमान जी को ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने, जामवन जी ने हनुमान जी को उनसे मन से विपरीत बात बताई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हनुमान जी को रोका गया, लेकिन फिर भी हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हमारे गुरु, जब भी हमारे वरिष्ठ हमें कोई आज्ञा देते हैं तो वे हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी तत्कालीन हमें ऐसा लगता है कि मैं इतना कर सकती हूँ, मुझसे ऐसा हो सकता है, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप विचार कीजिए, राम जी विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे, रामायण का ही प्रसंग। रास्ते में अहल्या पत्थर बनकर पड़ी थी। क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये अहल्या है, पत्थर बनी है, मुझे इसका उद्धार करना है? लेकिन जब तक विश्वामित्र मुनि ने राम जी को आदेश नहीं दिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वहां जनकपुर में बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं उठा, नहीं टूटा। क्या राम जी नहीं जानते थे मुझे ही तोड़ना है? लेकिन जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया, राम जी ने कोई एक्शन नहीं ली, कोई कार्य नहीं किया। इस दुनिया में अनेकों संत आए, लेकिन सनातन धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया
वो कोई नहीं कर पाया। इवन भगवान ने भी, इवन भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, महाप्रभु से भी जो कार्य नहीं हुआ वो श्रील प्रभुपाद जी से हुआ। तब प्रभुपाद जी को पूछा गया इसका रहस्य क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा, इसका रहस्य मेरे गुरु का आदेश, गुरु का आदेश, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु के आदेश है। सो हम सबको चाहिए सबसे पहले कि हनुमान जी के इन सारे चरित्र से गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु हमारे छिपे हुए गुण को बाहर निकालते हैं, गुरु हमें शेप देते हैं, गुरु हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब देखो मैं गुरु गुरु कह रहा हूँ तो सब लोग सोचते हैं हाँ हमारे गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। मैं आपको साबित करके दिखाऊं कि हम लोग फॉर्मेलिटी के गुरु रखते हैं, दिल से देखा जाए तो हम गुरु को मानना चाहते ही नहीं है। अब देखिए गुरु की कितनी आवश्यकता है। आप लोग एक्सरसाइज करते हो, मान लो कोई एक्सरसाइज करने जाता है, आप कितना भी एक्सरसाइज करो, यदि ट्रेनर ना हो ना तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कोई ट्रेनिंग कोई पर्सनल ट्रेनिंग देने वाला हो तो आपको 2-3 महीने में ही बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भौतिक जीवन में हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए कोई ट्रेनर की आवश्यकता है, वैसे हमारी भक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए कोई ट्रेनर की आवश्यकता है। हम लोग कोई ट्रेनर होता है उसे पैसे देते हैं और वो हमको डांटता है और हमको उसी डांट भी सुनते हैं। ये मोटवानी सरकार, हम लोग अब ये मार्च चल रहा है ना, मार्च अप्रैल, तो टैक्स पे करना होगा, तो फिर सीपीए को रखते हैं। वो सीपीए कितना डांटता है, तुम ऐसा करते हो, तुम ये नहीं करते। और भारत में तो सीपीए बहुत डांटते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको। डॉक्टर भी बहुत डांटते हैं, किसने कहा था ठंडा खाने के लिए, तो गला बैठ ही जाएगा। तो ये सब लोग डांटते हैं, फिर भी हम उनको पैसे देते हैं और उनकी डांट सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डांट से हमारा प्रोग्रेस होगा। ठीक उसी प्रकार हमें गुरु को अपना जीवन सौंप देना चाहिए और उनकी डांट, उनकी शिक्षा से हमारा जीवन प्रोग्रेस होगा। किसी के मार्गदर्शन में रहकर, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांत ये को हरेर भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। चाहे कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे आप कितनी भी सेवा करते हो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन यदि गुरु के अंडर में रहकर भक्ति नहीं करते हो तो आपका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा और आप दूसरों को कभी शांति नहीं दे पाओगे। अपने जीवन में भी उत्पात होगा, दूसरों के जीवन में भी उत्पात होगा। इसलिए भक्ति कम करें, सेवा कम करें, लेकिन किसी के अनुशासन में रहकर करें, किसी के मार्गदर्शन में रहकर करें। मेरे जीवन का अनुभव है, 25-25 साल तक कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं, और 2-5 महीने कोई भक्ति करता है लेकिन किसी के मार्गदर्शन में भक्ति करता है तो बहुत प्रोग्रेस मिलता है। सो भक्ति स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, भक्ति किसी के अनुशासन में होनी चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। अब मार्गदर्शन का अर्थ पहले ये समझ लीजिएगा, जैसे मुझे कोई कहे कि किसी के मार्गदर्शन में होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं, हाँ मेरे गुरु हैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। ये नहीं चलेगा। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हमें कितनी बार मिलते हैं, वो हमको कितना मॉनिटर करते हैं, हमारा अच्छा बुरा वो क्या जानते हैं। हाँ, यदि फ्रिक्वेंटली आप उनसे मिलते हो, बातचीत होती है, आप अच्छा करते हो बुरा करते हो वो जानते हैं, वो आपका कान पकड़ते तो ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके मूड में कोई ना कोई एक शिक्षा गुरु होना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे। फिर वो दीक्षा गुरु हो तो भी चले, शिक्षा गुरु भी चले, लेकिन कोई एक, जिसे हम मटेरियल लैंग्वेज में काउंसलर कहते हैं, कोई एक काउंसलर होना चाहिए हमारा, कोई लीडर होना चाहिए। देखिए, सुने सबका, बहुत लोगों के प्रवचन सुने, लेक्चर सुने, ग्रंथ पढ़े, सबका सुने,
लेकिन जीवन में हमें क्या करना है वो किसी एक व्यक्ति के अंडर में रहकर होना चाहिए। हमारा क्या हो गया ना, हम लोग वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फिक्स करके बैठे, इवन गुरु से भी ना, हम गुरु से वही सुनना चाहते हैं जो हम फिट करके बैठे हैं। एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3, कुछ लोग पूछते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, हम कहते हैं निर्जला। नहीं प्रभु और क्या खा सकते हैं, हम कहते हैं जूस। प्रभु और क्या, हम कहते हैं फ्रूट। प्रभु और क्या, मतलब वो फिक्स करके ही बैठे हैं कि हमसे क्या बुलवाना चाहता है। हमारा कुछ ऐसा है कि हम फिक्स करके बैठे हैं गुरु से ये बुलवाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि क्या मैं एक शिष्य बनने के लिए योग्य हूं, और क्या मेरे अंदर सत्य सुनने की ताकत है। सबसे पहले तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, हम लोग सच सुनने की ताकत खो बैठे हैं। हमारे अंदर सत्य सुनने की ताकत नहीं है। अभी भी मैं जो आपको सुना रहा हूं ना, बड़ा मस्का पॉलिश करके सुना रहा हूं, बटर लगा लगा के फूंक फूंक के कदम बढ़ रहा हूं। आप कहो कि प्रभु मुझे है ना, मुझे जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए जो अच्छा हो बता दीजिए। आपकी ताकत ही कहाँ है सुनने की? यदि ताकत हो तो मिलिएगा रामचंद्र प्रभु से एकांत में। 2 चीज होगी, या तो आप बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ोगे, या तो आप छोड़कर ही चले जाओगे। और आप छोड़कर न चले जाओ, इसलिए गुरुजन होते हैं, वो बेचारे धीरे 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 फूंक फूंक के कदम रखते हैं। हमें अपने आप को इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि अपने जीवन की खुली किताब हो जानी चाहिए। अरे करोड़ों की दुनिया में कोई एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम हमारी किताब खुली कर सकें। जो अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, जो भी है, किसी के सामने तो बोलना होगा। हमने जितने पाप किए हैं, हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं, कोई एक व्यक्ति के सामने इसका इजहार होना चाहिए। नहीं तो वो पाप बढ़ते जाएगा। और वो होते हैं गुरु। हम उनको सारी सत्य बात बताएं और उनसे सत्य सुनने की ताकत रखें, तब हमारे जीवन में प्रोग्रेस होगा। नहीं तो हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। अनेकों लोगों का सुने, लेकिन कोई एक होना चाहिए जिससे हम सत्य सुने। सुनते तो बहुत है, लेकिन सत्य नहीं सुनाया जा रहा है। जो एक्चुअल जो सुनना है वो हमें गुरु सुनाएंगे। तो ये भक्ति वृक्ष है ना। भक्ति वृक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है, जैसे भागवत कथा होती है, सत्संग प्रीचिंग आदि होता है, तो वहाँ जनरल बेस पर सबको कहा जाता है कि ये करो ये करो। लेकिन भक्ति वृक्ष एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर एक गुरु होते हैं, एक लीडर होते हैं, और अपने मन की बात, अपने दिल की बात कर सकते हैं। कुछ हद तक सबके बीच में बैठकर कर सकते हैं, और कुछ हद तक अपने दिल की, मन की बात 1 to 1 अपने गुरु के साथ होनी चाहिए। जब तक अपना दिल गुरु के सामने नहीं खोलोगे, तब तक जीवन में नई राह नहीं मिलेगी और भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न है? पापा बोलो सफारिश मतलब सोए सफारिश। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इनका प्रश्न है, मैंने कहा ना कि गुरु क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। ये पूछ रहा है कि सफारी क्या होती है। ये सिफारिश शब्द जो है उर्दू शब्द है, गुजराती भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। और मुझे सिफारिश शब्द जो है ना, उसका पर्यायवाची गुजराती हिंदी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये उर्दू का एग्जैक्ट शब्द है सिफारिश। सिफारिश माने रेकमेंड, यस, इंग्लिश में मिल गया, लेकिन वो भी इतना नहीं होगा। रेकमेंड में तो क्या होता है पता है, आपके अंदर जो गुण है वो बड़े आदमी के सामने बताना कि भाई ये अच्छा आदमी है, देख लेना। लेकिन सिफारिश माने क्या होता है, गुण नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ाकर बताना। हाँ, ये सिफारिश है। सिफारिश माने क्या कि मान लो कोई एक आदमी है, उसके अंदर इतना गुण नहीं है,
लेकिन फिर भी कहना कि भाई ये अच्छा आदमी है, आप इन पर कृपा कर दीजिए, ये सिफारिश है, ठीक है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। आपने कहा कि अंगद को कर्स मिला था कि ही कुड नॉट कम बैक, तो फिर जब फाइनली बैटल हुआ तभी वो फिर वापस कैसे आए? राम जी की कृपा से पुष्पक विमान में बैठकर, जब युद्ध समाप्त हो गया तो पुष्पक विमान भगवान ने प्रकट किया और उसमें सबको बिठाकर आ गए। उसकी वजह से कर्स? हाँ, उसकी वजह से, यस। तो इससे हम एक फिलोसॉफी समझ सकते हैं कि ये श्राप है, ओके। तो श्राप को भगवत कृपा से काटा जा सकता है, ओके। हमारे लिए श्राप क्या है? हमारे बुरे कर्म, ओके। तो हमको तो कोई श्राप नहीं देता ना, अब तो श्राप नहीं चलता, लेकिन हमारे बुरे कर्म जो है ना वो श्राप है, और उसको काटने के लिए भगवत कृपा ही समर्थ है। यस माता जी, आप? नहीं, वही था मेरा सवाल, वही था। तो सिफारिश, ये शब्द हिंदी में भी सिफारिश ही है, उर्दू में भी सिफारिश, हिंदी में भी, गुजराती में तो भलामण। भलामण, बराबर है। गुरुजी, ऐसा रामायण में ऐसे क्या हुआ कि जो दशरथ की बेटी थी उसके चर्चा ज़्यादा क्यों नहीं बुक में हुआ? जब वाल्मीकि जी रामायण जब लिख रहे थे, तो उनकी चर्चा ज़्यादा क्यों नहीं हुई? उनका कोई ज़्यादा इतना रोल नहीं हुआ, चर्चा उनकी होती है। हाँ, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था। उनका रोल यही था कि उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ और फिर वो यज्ञ करने आए और फिर राम जी का जन्म हुआ, केवल उतना था। शांता नाम था, दशरथ जी की बेटी का नाम है शांता। तो कोई इतना ये नहीं है। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि भाई चर्चा उनकी होती है जो परोपकार करता है समाज में। इतिहास उनका बनता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो उन्होंने इतना नहीं किया, इतना जिक्र नहीं है। इतना ही है कि उनकी बेटी है, उनका नाम शांता है और उनकी ज़्यादा लीला कथा नहीं है। और कोई प्रश्न? यस। तो प्रभु जी, गुरु तभी एक आदेश देते हैं हम लोग को, एक स्पेसिफिक आदेश, तो फिर हम लोग के अंदर बहुत एंथुसियाज्म आता है कि हाँ वो करना है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद वो जो रस जो मिलता है, तो जूस जो हम लोग को लगता है वो दैट गोज अवे, और फिर हम लोग स्टैग्नेंट रह जाते हैं। तो वापस इंस्पिरेशन हम लोग के अंदर कैसे, हाउ डू वी इंस्पायर आवरसेल्व्स? वेरी गुड। उसके लिए हमें गुरु से बार बार मिलना चाहिए, बार बार उनसे उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। और दूसरा, जो उत्साहित डिवोटी है ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। ऐसे भक्तों के बीच में बैठकर ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो एसोसिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोई जिज्ञासा? Shanta, she also made a sacrifice, right, Guruji? कैसे बोली? क्या क्या? Shanta, she also made a sacrifice, right, by marrying Shringamuni. हाँ। She also made a sacrifice there, right? क्या ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं माता जी? शांता के बारे में बोल रहे हैं कि she actually did sacrifice marrying to Rishi, so she did some good, right? हाँ, Still, श्रृंगी ऋषि के साथ। जाम्बवान क्यों हनुमान से मना है, रावण से मारना के, सीता के? बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न रामायण में पूछा गया है कि जाम्बवन जी ने, हनुमान जी दी एंड करके ही आने वाले थे, लेकिन जाम्बवन जी ने क्यों मना किया? तो रामायण में एक श्लोक है जो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं। बोले मना इसलिए किया कि हनुमान जी केवल चेक करके आ जाएंगे तो फिर राम जी समुद्र के तट पर पहुंचेंगे, समुद्र पर सेतु बांधेंगे, लंका जाएंगे, रावण के साथ युद्ध करेंगे, सीता को लेकर वापस आएंगे। ये सब लीला होगी और इन लीलाओं को वाल्मीकि वेदव्यास लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, और इन ग्रंथों को लिखकर जब कोई कथा सुनेगा तो इसे सुनकर इस संसार से पार हो जाएगा।
इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो मनुष्य को भवसागर से पार करने के लिए भगवत कथा की जरूरत है, और कथा तब होगी जब भगवान की लीला होगी, और लीला तब होगी जब हनुमान जी कुछ छोड़ेंगे वही खत्म कर देंगे तो लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए जामवंत जी ने मना किया। ऋषि मुनि होई एमने फैमिली ने छोड़ीने वया એ તો ગંદી વાત નહીં। ઓલોને શાયદ હજી એક વાર કીધું છે પણ હજી કોણ કહે છે? इनका प्रश्न है कि ऋषि मुनि अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं तो ये गंदी बात नहीं है? वेरी गुड, प्रश्न तो अच्छा पूछा। तो ऋषि मुनि अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, ये बुरी बात नहीं है। तो ऋषि मुनि दो टाइप के होते हैं, ओके? एक है गृहस्थ और एक है सन्यासी, ओके? गृहस्थ उसे कहते हैं जिसकी पत्नी होते हैं, जिसके बच्चे होते हैं, ओके, मैरिड। और दूसरे टाइप के ऋषि मुनि होते हैं जिसकी न पत्नी होती है न बच्चे होते हैं, जो अकेले होते हैं, ओके। तो जिसकी पत्नी बच्चे नहीं होते वो सब छोड़कर चले जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जिसकी पत्नी बच्चे होते हैं वो ऋषि मुनि छोड़ के नहीं जाते हैं, वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं और भक्ति करते हैं और प्रीचिंग करते हैं, ओके। सो बहुत अच्छी बात है कि भक्तों को अपना फैमिली नहीं छोड़ना चाहिए, फैमिली के साथ रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। ये प्रश्न भागवत के 7वें स्कंद में पूछा युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को कि नारद जी, एक गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि ने कहा कि गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता। गृहस्थी को चाहिए कि वो गृहस्थी में ही रहे, पहला पॉइंट, कभी भी गृहस्थी को न छोड़े, और गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भगवान की भक्ति करें, साधु संगति करें, भगवत कथा का श्रवण करें। तो ये है, ठीक है। जामवंत तीनों युग में थे, उनका कुछ कैसे डिसअपीयरेंस हुआ या तीन कलयुग में नहीं कुछ उनका? तो जामवंत अमर है ऐसा कहते हैं, ऐसे कहते हैं जामवंत जी अभी भी है। और जब महाप्रभु के समय पे जब मुरारी गुप्ता का जब आस्थान था, तो वो हनुमान जी थे, तो उस समय उन्होंने बस वही वेश ले लिया मुरारी गुप्ता का। तो हनुमान जी जैसे एक्सपांड हुए, वो कहा जाता है कि वो मुरारी गुप्ता बन के आए। और ऐसा होता है कि हनुमान जी अपने एक अंश से मुरारी गुप्त बनकर आते हैं। हनुमान जी का प्रकाश, इनका एक प्रभाव, हनुमान जी ही कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, लेकिन उनका अंश मुरारी गुप्त में आ जाता है। तो ऐसा ये हनुमान जी का जो चालीसा हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा केसरी रंग। तो अंजनी को तो श्राप था, किसी कैन नॉट बिकम मदर। फिर कहते हैं पवन सुत केसरी बंदर है, तो ये कैसे कहानी है जरा? बहुत सुंदर। कल हनुमान जयंती है तो कल इसकी कथा होने वाली है, लेकिन फिर भी कह दो, हनुमान जी को शंकर सुवन कहते हैं, और तत्व से देखा जाए तो हनुमान जी शंकर स्वयं। ये हमारी बहुत डिस्कशन हुआ, लास्ट हमारी कथा डीसी में हुई ना, एक पूरा 3 घंटा इस पर चला कि लीला की दृष्टि से हनुमान शंकर सुवन और तत्व की दृष्टि से हनुमान शंकर स्वयं। अब ये भी प्रश्न है, शंकर स्वयं हनुमान जी क्यों बनाए, ये सब लीला तो कल CNJ में आइएगा ये सब डिटेल में हम सुनाने वाले हैं कि किस क्योंकि ये सारी कथा एक ग्रंथ में नहीं है, कुछ शिव पुराण में, कुछ यहाँ, तो मिक्स करके सुनना होता है। एग्जैक्टली आपको संक्षिप्त में यदि कहूँ कि किस प्रकार से शिव जी ने सोचा कि मैं हनुमान जी का रूप लूँ। पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे कि राजकुमार का रूप भी ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। फिर डिस्कशन करते करते फाइनली मैं बंदर का रूप धारण करूँगा,
क्यों बंदर का रूप, ये सब बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हनुमान जी शंकर सुवन, शंकर स्वयं, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र और पवन पुत्र, 5 पहचान। और मेरी ओर से एक जोड़ दीजिए, राम जी के भाई है हनुमान। तो ऐसे हनुमान जी की 6 पहचान होती है। तो कैसे, जब दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति करनी थी तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अग्नि देवता ने चरु प्रदान किया। वो चरु महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को 33% दे दिया। तीनों रानियां, कौशल्या और सुमित्रा वो चरु लेकर चली गई। वो सुमित्रा अपने हाथ में लेकर खड़ी रह गई, क्योंकि उनको क्रोध आया कि राजा मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो मुझे लास्ट में क्यों दिया, मुझे पहले देना चाहिए था। तो क्रोध से वो खड़ी थी प्रांगण में। उसी समय आकाश से एक चील आई और उस पात्र को लेकर उड़ गई, जो था वो भी चला गया। यहाँ तो केस फिर क्या हुआ, फिर पता चला तो सुमित्रा कौशल्या आई और अपना दोनों ने आधा आधा कई को दे दिया। लेकिन वो चील, गीध चील जो आकाश में उड़ी, वो भी पूर्व जन्म में अप्सरा थी। उनको श्राप दिया ब्रह्मा ने, तुम्हारे मुख में जब प्रसाद आएगा तुम्हारा उद्धार होगा। तो उन्होंने चरु लिया, उद्धार हो गया, उसका तो उद्धार हुआ, लेकिन वो पात्र था वो गिर गया। तो इतना अच्छा, जिससे भगवान का जन्म होना था, इतना अच्छा चरु था, तो पवन देवता ने उसे हाथों में उठा लिया। और उसी समय केसरी और अंजनी दोनों यज्ञ कर रहे थे, पुत्र प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्रसन्न कर रहे थे। तो वहां पर पवन देवता वो चरु लेकर आए और शिव जी के हाथों में प्रदान किया। यहाँ यज्ञ समाप्त हुआ। अंजनी और केसरी को शिव जी ने वह चरु अंजनी और केसरी को प्रदान कर दिया, इसे तुम ग्रहण करो और इसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने वह चरु ग्रहण किया और उससे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। अब टोटल कथा को आप मिलाकर देखिए कि वो चरु शिव जी ने दिया, इसलिए शंकर सुवन हुए। वो चरु नष्ट ही हो चुका था, लेकिन पवन देवता ने सुरक्षित लेकर वहां पर पहुंचाया, इसलिए पवन पुत्र हुए। वो चरु अंजनी माता ने खाया, उनके गर्भ से जन्म लिए, तो अंजनी पुत्र हुए और केसरी उनके पिता बन गए। और जिस चरु से राम जी का जन्म हुआ, उसी का वही भाग था, तो एक दृष्टि से वो राम जी के भाई भी हो गए। तो इस प्रकार से शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र और राम जी के भाई, हनुमान जी की ये पहचान है। और एक प्रश्न है कि हनुमान इनके गुरु नहीं थे, सुग्रीव के, राइट? वो गुरु नहीं थे, तो उन्होंने क्यों ऐसे कहा कि आप इनसे मित्रता कीजिए? वो सरेंडर्ड नहीं थे सुग्रीव? हाँ, हनुमान जी को, सुग्रीव हनुमान जी को सरेंडर थे। सुग्रीव पूर्ण रूप से सरेंडर थे, डरे हुए थे और हनुमान जी के साथ रहते थे, तो सरेंडर थे। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति कुछ हद के लिए हमारा गुरु बन जाता है। एक ऐसा गुरु है जो कंप्लीट हमारा गुरु है सारी फील्ड में, सभी चीज में। कभी कभी कुछ समय के लिए, कुछ वस्तु के लिए कोई गुरु बन जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो हमें ऐसा समझते हैं कि इस मैटर में हनुमान जी सुग्रीव जी के गुरु बन गए हैं और एक गुरु का रोल हनुमान जी ने निभाया है। तो ये हनुमान जी का शिव पुराण या विष्णु पुराण में एक और कथावाचक थे, उन्होंने बोला कि ये नटराज जो डांस हुआ था, ये जो लक्ष्मी का रूप धारण किए थे विष्णु जी ने, उसमें ये कहानी को लिंक करके हनुमान जी को बॉर्न का जो उसमें केसरी जो है ट्री पे था, उसका क्या लिंक है? वो बहुत सारे हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत सारी है। अच्छा, शिव पुराण में पार्वती के गर्भ से हनुमान जी का जन्म होता है। तो हाँ, कुछ ऐसा है कि शिव जी डांस करते हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं। कल्प कल्प हरिचरित सुहाए, प्रत्येक कल्प में भगवान का जन्म होता है, हनुमान जी का भी जन्म होता है। तो सभी कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो जहाँ तक हमने सुना है, रिसेंट हनुमान जी का जो जन्म हुआ, जो हमने आपको ये कथा बताया, बाकी किसी अन्य युग में अलग रूप में हुआ होगा, अलग रूप में हुआ होगा, गलत कोई नहीं है। अच्छा, सत्य आपने जो कहा वो शिव पुराण का है, वही हाँ वो सही बात है। तो गलत नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। प्रभु जी, वाली को मारने के समय पे हनुमान जी भी उसको मार सकते थे। हाँ,
उन्होंने क्यों नहीं मारा? हनुमान जी ने बाली को नहीं मारा, राम जी से मरवाया। राम जी की लीला को प्रकट करना चाहते होंगे हनुमान जी, लेकिन मुझे ये लीला बहुत अच्छी लगती है। अब राम जी ने सुग्रीव जी से मित्रता की और फिर राम जी ने सुग्रीव से कहा कि बाली से युद्ध करो। सुग्रीव ने कहा लेकिन मुझे बचा लेना, वो तो डरा हुआ, तो डरना मत, मैं बैठा हूँ ना। तो युद्ध करने गया सुग्रीव, बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था और राम जी ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाण मारा। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की ये फितरत नहीं है कि छिप छिप के बाण मारे। कृष्ण ऐसा करते तो एक बार समझ में आ जाए, लेकिन राम ऐसा करे। और बाली ने भी कहा कि राम आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर भगवान का एक बहुत बड़ा गुण प्रस्तुत होता है। और भगवान का वो गुण क्या है? भगवान का गुण है कि जो मेरे भक्त का द्वेषी है वो मेरा भी द्वेषी है और उसे किसी भी प्रकार से नीति अनीति से मैं मारूंगा, ऐसा होता है। तो इस स्टोरी में मैं एग्जांपल देता हूँ हमारे महाराष्ट्र का। हमारे वहाँ ना भाईगिरी बहुत चलती है, मोटवानी जी आप जानते हैं ना। तो किसी का झगड़ा होता है तो फोन करते हैं, यार मेरा झगड़ा हुआ है, पूरी जीप भर के आ जाओ। तो 10-15 लोग जीप भर के आते हैं और सामने वालों को इतना मारते इतना पीटते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाता है और फिर पूछते हैं कि हुआ क्या था। मतलब मैटर क्या थी ये तो बता। तो पहले उसको मारते हैं, पीटते हैं, वो तो बेचारा हॉस्पिटल में, फिर वो अपने बंदे को पूछते हैं एक्चुअल मैटर क्या थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोष इसका अपने आदमी का भी हो सकता है, लेकिन अपना आदमी है तो पहले पीटो, ठीक है। भगवान का भी ऐसा है। भगवान ने जिसको अपना मान लिया तो पहले सामने वाले को पीटेंगे। जो भी है भगवान के भक्त का द्वेष, भगवान यही सोचते हैं कि मेरे से द्वेष। मुझे बताइए, दुर्योधन ने कृष्ण के साथ कभी गलत व्यवहार किया था? कभी नहीं। जो भी अधर्म किया, जो भी गलत व्यवहार किया, दुर्योधन ने पांडवों से किया, कृष्ण के साथ कभी नहीं किया। किया था ना। उसके पहले की बात है ये। वो बंदी बनाने के पहले की बात है। दुर्योधन ने कभी भी कोई गलत व्यवहार किया? तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आप मेरे घर पर। ये बंदी बनाने के पहले की बात कर रहा हूँ कि मैंने 56 भोग, आप मेरे घर पर आए, मैंने 56 भोग बनाए, आप मेरे घर पर भोजन कीजिए। कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। दुर्योधन ने कहा क्यों? बोले मैं दुष्टों के घर पर भोजन नहीं करता। दुर्योधन ने कहा मैंने आपसे क्या दुष्टता की? मैंने आपसे मुझे एक ऐसा इंसिडेंस बताइए, मैंने आपसे कोई गलत व्यवहार किया? बोले नहीं तू दुष्ट है, मैं तेरे घर पर भोजन नहीं करूंगा। बोले मैंने तो आपसे कुछ गलत नहीं किया। तब कृष्ण ने कहा मम प्राणा ही पांडवा। दुर्योधन तूने पांडवों से द्वेष किया है, वो बाय डिफॉल्ट मेरे से द्वेष किया है। पांडवों से द्वेष, ये मेरे से द्वेष है। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त से द्वेष करना, वो भगवान मान लेते मेरे से द्वेष करना। तो यहाँ पर सुग्रीव की रक्षा करने के लिए भगवान ने बाली को छिपकर मारा और फिर तो बाली का हृदय परिवर्तन हुआ। फिर भगवान ने कहा बाली तू चिंता मत कर, मैं तुझे जीवित कर दूं। लेकिन बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन मरते समय आपका नाम भी याद नहीं आता और मुझे मरते समय साक्षात आप सामने खड़े हो। इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है? मैं तो धन्य हो गया, मैं तो मरना चाहता हूँ। बाली की मृत्यु हुई। लेकिन प्रसंग यही है कि भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं और अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे अनीति भी क्यों न करनी पड़े, भक्त का ख्याल रखते हैं। तो फिर विभीषण बहुत बड़ा भक्त है राम का, लेकिन रावण को मालूम था कि वो राम है, तो उसने पूरे खानदान को जो है राक्षस जाति से मुक्ति दिलाई। बट विभीषण उनका भक्त होने के बाद ही वो राक्षस जोनी में ही रहा, तो भगवान ने उनका उद्धार क्यों नहीं किया? वो तो भक्त थे। विभीषण का उद्धार हुआ? कब उद्धार नहीं हुआ? वो तो अब जो थोड़ी बहुत जो सुना हो, वो तो कभी विभीषण का मौत तो भगवान राम के हाथ से हुई नहीं।
तो जनरली जो कहा रामायण में लिखी गई कि जितने भी रावण को पता था कि ये राम है, इसीलिए उसने सारे खानदान को पहले मरवाया कि मुक्ति मिलेगी। बट विभीषण को तो राम ने मारा नहीं कभी। ओके, ये एक्चुअली आप मिक्सिंग कर रहे हैं। किसी भी स्टोरी लीला कथा के 2 पार्ट होते हैं, एक पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे। अच्छा। आपने पर्दे के आगे और पीछे वाले पार्ट को मिक्स कर दिया। अच्छा। उसको अलग रखना चाहिए। अच्छा। यदि रावण को हम अच्छा माने, रावण बहुत अच्छा था, ये पर्दे के पीछे की बात है। रावण इतना अच्छा था कि पहली बार जब रावण ने सुना, शूर्पणखा के मुख से सुना कि पंचवटी में वो 2 आए हैं और खरदूषण को मार दिया, 14,000 सेना को मार दिया, रावण ने कहा तू आराम कर, मैं कल देख लूंगा। रामायण में वर्णन है, रावण रात भर सोया नहीं, रोता रहा कि खरदूषण तो मेरे जितने ही बलवान है, और खरदूषण को किसी ने मारा है तो वो भगवान ही हो सकता है, और यदि भगवान का जन्म हो चुका है तो मैं तो राक्षस हूँ, और राक्षस आदमी कैसे भक्ति कर सकता है, मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूंगा, लेकिन मुझे तो भगवान चाहिए, तो अब मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान मिले। तो भक्ति कर नहीं सकता, उसके हाथों से मरूंगा तो भगवान मिलेंगे। मुझे मेरी लंका को पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र होना है, तो मैं क्या करूं जिससे ये होगा, मैं उनकी पत्नी का अपहरण करूंगा, जिससे वो आएंगे लंका में, लंका पवित्र होगी और मुझे युद्ध करेंगे। इसलिए रावण ने, तो रावण एक ये तो पर्दे के पीछे की बात हो गई, तो उसको तो मिक्सअप नहीं करना है, पीछे की बात। अब आगे की बात तो ये थी कि रावण अभिमानी था, अहंकारी था, हमें अभिमानी नहीं होनी चाहिए, दूसरे की पत्नी का हरण करके लाया, तो ये आगे की बात। तो इस अनुपात में देखा जाए तो रावण दंड के पात्र था। अच्छा, विभीषण का स्वीकार राम जी ने किया। विभीषण को रावण ने जब निकाल दिया तो राम जी की शरणागति ली और राम जी ने विभीषण को आश्रय दे दिया। तो ये कथा की दृष्टि से तो पर्दे के आगे राम जी ने रावण, कुंभकर्ण आदि का वध किया, विभीषण का उद्धार किया, और पर्दे के पीछे तो सारी मंडली राम जी की तो थी, वही जय विजय वही सब थे, वो तो लीला करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से ઓલો ભક્તિ હોય અને ઓલો તપસ્યા હોય એમાં ડિફરન્સ હોય ભક્તિ मतलब कोई माणस भक्ति करे અને તપસ્યા કરે એમાં एक्चुअली માં ડિફરન્स હોય બે તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા તત્વ કહે છે ને ओके वेरी गुड ऐसा तो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। भक्ति माने डिवोशन, भक्ति माने भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, प्रसाद पाना, दर्शन करना, ये भक्ति है। ओके, और तपस्या माने अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को कष्ट देना। ओके, सो अब वो तपस्या किसके लिए हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। प्रायः इतिहास में जितने लोगों ने तपस्या की है वो देवी देवताओं के लिए करते हैं, और भक्ति शब्द रिजर्व है भगवान कृष्ण के लिए। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति जो है भगवान की होती है, भगवान कृष्ण की, भगवान का नाम लेना, उनकी कथा सुनना, और तपस्या प्रायः देवी देवताओं के लिए लोग करते हैं ताकि उनके मन की इच्छा पूरी हो, उनकी डिजायर फुलफिल हो। इसके और एक टेक्निकल शब्द कह सकता हूं कि भक्ति के अंदर तपस्या इंक्लूड है, भक्ति में तपस्या इंक्लूड है, लेकिन तपस्या में भक्ति इंक्लूड नहीं होती। ये पॉइंट समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह है जो भक्ति कर रहा है वो तपस्या कर रहा है। हरिनाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है, कथा सुनना सबसे बड़ी तपस्या है। तो भक्ति कर रहे हैं वो तपस्या बाय डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन जो कोरी तपस्या कर रहा है जरूरी नहीं वो भक्ति कर रहा है। इसलिए तो क्या कहा जड़ भरत जी ने, रहु गणेत तपसा न याति, तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, माने केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, भक्तिमय तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। तो ये अंतर है। कोई प्रश्न पूछ रहा? यस प्रभु। अब इसके पहले एग्जांपल दिया था कि जो किसी का द्वेष करे, भक्त का द्वेष करे, भगवान स्वयं समझते हैं कि उनका द्वेष हो रहा है और फिर नीति या अनीति से उनको, लेकिन जो द्वेष करने वाला भी अगर भक्त हो भगवान का तो देखा जाएगा इसमें से बड़ा भक्त कौन सा है।
वही है ना, तो सीधी बात है। तो भगवान उसके टीम में हो जाएंगे। दोनों भक्त हैं तो फिर जो अच्छा भक्त होगा भगवान उसी को उसकी टीम में हो जाएंगे। अच्छा भक्त और बुरा भक्त भी होता है प्रभु जी? हाँ माता जी, अच्छा भक्त और बुरा भक्त होता नहीं है, लेकिन क्या होता है, भक्ति तो एक ही टाइप की है, लेकिन दुनिया में लोग बहुत प्रकार के हैं, इसलिए भक्ति भी बहुत प्रकार की हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है और क्रोध करने वाला अब भक्ति करना शुरू कर दिया। अब भक्ति करना तो शुरू कर दिया, तिलक कंठी तिलक, लेकिन क्योंकि क्रोध करना उनका स्वभाव स्टिल अभी है, तो वो भक्ति में भी क्रोध करेगा, तो उसकी भक्ति तमोगुणी भक्ति। भक्ति तो है लेकिन तमोगुण भी साथ में है, तो हो गया तमोगुण भक्ति। किसी के अंदर बहुत लोभ है क्योंकि वो संस्कार है बहुत जन्मों के, और भक्ति भी करने लगा, तो लोभ भी है भक्ति भी है, तो रजोगुणी भक्ति हो गई, फिर सत्वगुणी भक्ति हो गई, फिर तमो और सत्व मिक्स वाली हो गई, फिर सत्व और रजस मिक्स वाली हो गई। तो भक्ति तो शुद्ध है, लेकिन वो भक्ति करने वाले अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उसमें मिलावट सी दिखाई देती है। ऐसा तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट है। ओके, तो भक्ति में भी जो फर्स्ट डे भक्ति कर रहा है वो भी भक्त है, और जो 50 साल से भक्ति कर रहा है वो भी भक्त है, लेकिन अंतर तो है ना। विद्यार्थी तो दोनों है, हम कहेंगे दोनों स्टूडेंट है, लेकिन दोनों स्टूडेंट में अंतर है, एक फर्स्ट ग्रेड में है, एक यूनिवर्सिटी का है। तो भक्ति में भी ऐसा है कि जितने भी भगवान का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, भक्त हैं, लेकिन कोई कनिष्ठ है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम है, ये देखना होगा। प्रभु जी, जो तपस्या का पॉइंट था, तो जैसे एकादशी करते हैं भगवान के लिए, तो तभी कष्ट देते हैं बॉडी को, तो वो, लेकिन वो तपस्या वो भक्ति के अंतर्गत है, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। प्रभु जी एक चीज और पूछूंगी, अब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे संस्कारों में इतना वेरिएशन क्यों? वेरी गुड, बहुत सुंदर। भगवान की शक्ति के बिना पत्ता नहीं हिलता, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लग पॉइंट में जो करंट पावर आ रहा है, किसी विद्युत बोर्ड से, किसी जनरेटर से पावर आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि विद्युत बोर्ड से या जनरेटर से पावर आ रहा है, वहाँ से कट हो तो पावर नहीं आ सकता, वहाँ से हो तो ही आ सकता है। तो ये तो इसको तो हम मानते हैं कि प्लग पॉइंट में जो पावर है जनरेटर से आ रहा है। यदि जनरेटर से पावर ना आए तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, लेकिन प्लग पॉइंट जहाँ पर है वहाँ से हम एसी भी चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। ओके, तो भगवान की शक्ति से हम अच्छे और बुरे काम करते हैं, लेकिन भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि शक्ति मैं दे रहा हूँ, अब मैं तुझे साथ ही साथ स्वतंत्रता दे रहा हूँ, तुझे अच्छा करना है कि बुरा करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवत गीता, भागवत, रामायण उसमें लिखा है, गुरुजनों के द्वारा सीख सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर अच्छा करना बुरा करना ये स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। तब आपका ये प्रश्न होगा, स्वतंत्रता क्यों देते हैं? स्वतंत्रता देते हैं तब लोग बुरा करते हैं ना। भगवान स्वतंत्रता इसलिए देते हैं ताकि हम उनसे प्रेम करें। भगवान चाहते हैं कि संसार के जीव उनसे प्रेम करें। अब कोई व्यक्ति प्रेम उनसे करे तो उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती करेंगे तो वो प्रेम नहीं माना जाएगा। जैसे बच्चों को नहीं स्वतंत्र, हाँ, है ना, तो उसे स्वतंत्र। अब किसी पर जोर जबरदस्ती करे तो ये तो प्रेम हुआ नहीं। तो भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दे रखी है, पावर के साथ स्वतंत्रता दे रखी है ताकि हम उनसे प्रेम करें। लेकिन हुआ क्या है, हमने उनकी स्वतंत्रता का मिसयूज किया है। वो स्वतंत्रता हमें उनसे प्रेम करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को कुछ बुरा काम करने में, कुछ गलत करने में यूज करते हैं। तो ये है। भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस पर भी भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है और उसका अच्छा इस्तेमाल करके हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए।
तो कुछ लोग द्वेष करते हैं। ये भीष्म पितामह ने तो कभी कुछ ऐसा बुरा कर्म नहीं किया था जो कहा जाता है, उसके बाद भी उनको इतना उस तीर की शैया पे क्यों बिठाया गया? पितामह भीष्म ने अधर्म का साथ दिया था। पितामह भीष्म सत्य थे। उन्होंने धर्म का साथ दिया था उस समय पे भी, क्योंकि उनका वचन था कि वो उस सिंहासन का साथ देंगे। बहुत सुंदर। उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। ये बहुत सूक्ष्म मैटर अभी हो रही है, अब पकड़ के ही खड़े रहिएगा उसी पोजीशन में, उनको खाने दीजिए। देखिए वो बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, यदि समझ में आए तो। आपका पॉइंट ये है कि पितामह भीष्म ने सत्य का साथ दिया था, राइट? ओके। अपने धर्म का साथ दिया था, सत्य का साथ नहीं दिया था। हाँ, तो धर्म और सत्य में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उनका धर्म कहता था उस सिंहासन की सेवा करना, चाहे उस सिंहासन पे जो भी कोई बैठा हो, जो पाप करे तो भी, लेकिन उन्होंने किसी को मारे काटे तो, उन्होंने तो वचन यही लिया था। यस। अब देखिए, और भगवान जी को साक्षी मानकर ही ये वचन लिया था, गंगा माता को हाँ हाथ में लेकर। सो पितामह भीष्म का वचन ये था कि हस्तिनापुर की गादी पर जो आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो उन्होंने सिर्फ रक्षा की थी, उन्होंने उस युद्ध में साथ नहीं। सुनिए। पितामह भीष्म ने ये सोचा कि हस्तिनापुर की गादी पर जो आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ओके। मैं ऐसा सोचूं कि मैं गंगा की साक्षी लेकर प्रतिज्ञा करता हूं, ये जितने भी टेररिस्ट हैं मैं उसकी रक्षा करूंगा और मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूं, तो ये अच्छा है कि बुरा? अब एक दृष्टि से तो मेरा वचन पालन करने जाऊंगा तो ये वचन में जाऊंगा तो ये धर्म हो गया, लेकिन जो बेस है वो तो गलत हो गया ना। ओके। सो ये बेस तो लिया ही नहीं। हाँ, कहने का अर्थ मैं आपको बताऊं, पितामह भीष्म को समझने के लिए दूसरी ओर हमको और एक पात्र रखूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। उसके ऑपोजिट में हम रखेंगे वसुदेव जी, कृष्ण के पिता। ओके, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। कृष्ण के पिता वसुदेव, शादी थी उनकी, कंस रथ चलाने गया, आकाशवाणी हुई 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। ओके, तब वसुदेव जी ने क्या वचन दिया कि तुम इनको मत मारो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी के जितने भी बच्चे होंगे जन्म होते ही मैं तुमको दे दूंगा। और वसुदेव तो पितामह भीष्म से भी ज्यादा सत्यवादी थे, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ तो देवताओं की आकाशवाणी हुई थी, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, आनक दुंदु भी उनका नाम था। तो प्रण दे दिया और प्रण के अनुसार किया भी। 1 साल के बाद पहला पुत्र हुआ तो उनको दे दिया कंस को, फिर दूसरा हुआ वो भी कंस, तीसरा चौथा, 6 को कंस ने मार दिया, 7वां तो उड़ गया, उसका प्रश्न नहीं था। और जब 8वां हुआ तो प्रण के अनुसार, वचन के अनुसार क्या करना चाहिए था उनको? दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। कंस को दे देना चाहिए लेकिन नहीं दिया। तो उनको आकाशवाणी हुई तभी नहीं दिया ना उन्होंने। नहीं, आकाशवाणी नहीं हुई, उसमें कोई आकाशवाणी नहीं हुई। ये 8वां पुत्र का जब जन्म हुआ तब कोई आकाशवाणी नहीं हुई, तब वो अपने पुत्र को, हाँ इतना पता चला कि ये भगवान है। ओके, तो भगवान है, उस भगवान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। अब मुझे बताइए, एक और है वसुदेव का वचन और दूसरे और है भगवान, तो क्या रखना चाहिए और क्या तोड़ना चाहिए? एक और है अपना वचन, दूसरी और है भगवान। तो वसुदेव जी ने क्या किया? भगवान की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। ओके, और वे छोड़कर आ गए। तो क्या हुआ? इतिहास में अमर हो गए, उनको कोई न दोष लगा, न पाप लगा, न कोई प्रॉब्लम। कहने का अर्थ ये है माता जी कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य किसे कहते, पहले ये समझना होगा। सत्य की परिभाषा है, पहले तो सत्य क्या है वो समझना होगा। व्हाट इज सत्य? तो शिव जी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य स्वयं भगवान है, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वयं भगवान, कृष्ण सत्य है, राम सत्य है। ओके, राम की भक्ति सत्य है,
कृष्ण की भक्ति सत्य है। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम। रामायण में भी कहा गया। तो भगवान राम या कृष्ण सत्य है, उनकी भक्ति सत्य है। तो सत्य के लिए बोला गया झूठ परम सत्य है। सत्य के लिए बोला गया झूठ परम सत्य है, क्योंकि झूठ क्यों बोला जा रहा है? सत्य के लिए। ओके। और असत्य के लिए बोला गया सत्य असत्य है। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो असत्य है। तो आपकी और मेरी सोच महत्वपूर्ण नहीं होती, बेस महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं टेररिस्ट की रक्षा करूंगा, ओके, तो मैं रक्षा करूंगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, तेरा बेस क्या है वही गलत है। ओके। तो यदि हमारी वचन का बेस सत्य है तो हम सत्य है, असत्य है तो सत्य है। अब पितामह भीष्म में उस केस में आ जाइए। वसुदेव जी का जो बेस था वो सत्य था, भले झूठ बोले। पितामह भीष्म का बेस जो था वो असत्य था। ये जगत असत्य है, जगत के रिलेशन असत्य है, जगत की वस्तु असत्य है, हस्तिनापुर की गादी असत्य है, कोई स्टेबल नहीं है। तो असत्य को आधार लेकर सत्य की इमारत खड़ी की, इसीलिए तो गिरी। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा विचार करना होगा और समझना होगा, है ना, इसलिए गिरी। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप सत्य के लिए झूठ बोलते हो तो वो परम सत्य है, और असत्य के लिए कितना भी अच्छा बोलो। ये तो कैसा हुआ बताएं? जैसे कोई किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई किसी अपने रिलेटिव के घर पर जाता है, ओ मेरे रिलेटिव घर पर आए हैं, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, हम दोनों शराब पिएंगे, ये लो शराब पियो। अब उस जो शराब पिला रहे हैं ना, वो बेचारा सत्य है, वो बेचारा उसको खुश करना चाहता है, लेकिन उसका बेस गलत है ना। तो बेस महत्वपूर्ण है, हमारा आपका विचार महत्वपूर्ण नहीं है, बेस महत्वपूर्ण, ये बात है। यस प्रभु। दूसरे एंगल से भी अगर हम देखें तो ये ठीक है कि भीष्म पितामह कि अगर जगह पे हम में से कोई भी अगर हो, वो एरोस पे लेटा हुआ और कृष्ण सामने हो, तो ये तो सबसे अच्छी बात है एक तरह से। नहीं, अभी ये तो पर्दे के पीछे की बात हुई। जैसे ये आए थे, वैसे आपका आया। ये अभी तक जो चर्चा हुई ये पर्दे के आगे की हुई। अब पर्दे के पीछे की चर्चा, इस सिद्धांत को साबित करने के लिए भगवान को किसी को रोल तो देना है, कोई तो लाना है। तो पितामह भीष्म इसमें खड़े होते हैं। पितामह भीष्म महाभागवत शुद्ध भक्त, इसलिए नहीं कि वो प्रतिज्ञा की है हस्तिनापुर की, इसलिए नहीं। क्यों महाभागवत में आपको बताऊं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म, 12 महाजनों में एक पितामह भीष्म है, बहुत ग्रेट है। लेकिन इस हस्तिनापुर के कारण ग्रेट नहीं हुए। वो ग्रेट क्यों है सुनिए आप। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, कृष्ण की इच्छा थी महाभारत का युद्ध हो, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना। ये कृष्ण की इच्छा थी। और उस युद्ध के लिए दुर्योधन को युद्ध में शामिल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जितने भी दुष्ट थे वो सब दुर्योधन अपने लॉर्ड कर लिया था। और दुर्योधन कभी युद्ध न करता यदि भीष्म और द्रोण उनके पक्ष में न होते। भीष्म और द्रोण दुर्योधन बुद्धिमान था, और शकुनी उसका मामा उसके साथ था। शकुनी ने कहा दुर्योधन, द्रोण और भीष्म तेरे साथ हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो दुर्योधन तैयार होना ही नहीं था उनको। लेकिन वो जानता था भीष्म की महिमा और द्रोण की महिमा। अब पितामह भीष्म ने देखा कि यार मैं तो अधर्म का पक्ष लेने जा रहा हूं, लेकिन अधर्म का पक्ष लेकर मेरे कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो रही है, कलंक स्वीकार है, मृत्यु स्वीकार है, कृष्ण की इच्छा। इससे बड़ी भक्ति किसी की हो ही नहीं सकती जो भीष्म ने भक्ति की। कृष्ण को खुश करने के लिए उन्होंने अधर्म स्वीकार किया, दुर्योधन का पक्ष स्वीकार किया। यह है। अच्छा, इसके कारण पितामह भीष्म, क्योंकि कृष्ण के अंदर की बात को समझे, कृष्ण के मन के विचार को समझे, और पितामह भीष्म उनके पक्ष में रहे और उन्होंने युद्ध करवाया और कृष्ण की इच्छा पूर्ण की। इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया। इस शुद्ध भक्ति को देकर
कृष्ण उनके सामने है। ये पक्ष है उनका। प्रभु तो जी, 2 पक्ष है यहाँ पर। क्या यही कारण है कि उन्होंने द्रौपदी को नहीं बचाया? यस ये कारण है। इसमें द्रौपदी को नहीं बचाने पर पितामह भीष्म एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। देखिए, ये जितनी भी लीलाएं हैं वो हमारी शिक्षा के लिए है। और इससे हमको क्या शिक्षा देना चाहते थे? जब पितामह भीष्म प्रवचन करने लगे तो द्रौपदी ने कहा कि आप अभी तो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, जब कुरुवंश की सभा में मुझे निर्वस्त्र किया गया, मैं आपके पास आई, आपने मेरी रक्षा नहीं की, आपके उस समय आपको ज्ञान नहीं था। तब पितामह भीष्म ने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, तो दुर्योधन की पापमयी कमाई से कमाया हुआ भोजन मैंने खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक और सिद्धांत, एक फिलोसॉफी है कि हम यहाँ इतना तो केयर करते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, गंदे पानी का बना हुआ, गंदे लोगों से बना हुआ नहीं, ये तो है, लेकिन पाप की कमाई से कमाया हुआ धन भी बुरा होता है। पाप की कमाई से जो धन मिलता है और उससे जो भोजन खाते हैं वो भी दूषित होता है। और पितामह भीष्म ने ये कहा कि दुर्योधन की कमाई का अन्न था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। और फिर अर्जुन ने मुझे बाण मारे और उस अन्न का जो ब्लड था वो निकल गया, तब जाकर मुझे बुद्धि आई और अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ। सो यहाँ पर ये फिलोसॉफी लागू होती है कि हमें हमारे बच्चों को शुद्ध कमाई का अन्न खिलाना चाहिए। इवन भगवान को भी, बड़े बड़े आचार्य के जीवन में हमने देखा है कि जो शुद्ध कमाई होती है उसी से भगवान की सेवा की जाती है, भगवान की सेवा की। तो ये है, ठीक है।